हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ तथ्य तथा करंट न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आज का वीडियो आप ज़रूर देखें पूरा, और पूरा देखने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे देश में अनेकों प्रकार के पर्व, त्यौहार इत्यादि मनाई जाती हैं। उन्हीं त्योहारों में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक गणतंत्र दिवस, जो कि आने वाले 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। साथियों, इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत सरकार ने 1935 अधिनियम को हटा करके भारतीय संविधान लागू किया था। साथियों, इसे लागू करने में पूरे भारत सरकार को 2 वर्ष से 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। क्या आप जानते हैं 26 जनवरी के दिन ही इस गणतंत्र दिवस को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है, क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, जिसके कारण 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक बात आप जान ले साथियों कि स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था, लेकिन लागू इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया था। साथियों, इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन हम लोग आज के डेट में फ्रीडम फाइटर्स किसी और को ही मानने लगे हैं। जो टेलीविज़न पर आते हैं हीरो, उनको हम लोग आइडल मानने लगे हैं, उनको हम लोग रियल हीरो मानने लगे हैं। लेकिन साथियों, वो हमारे रियल हीरो नहीं है, वो एक रियल हीरो है। रियल हीरो हमारे स्क्रीन पर ये ऐसे ही तमाम ऐसे रियल हीरो हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख रियल हीरो आपके सामने हैं। साथियों, तो ये हमारे देश के रियल हीरो हैं। 26 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज को फहराते हैं तथा फिर सामूहिक रूप से सभी मिलकर के राष्ट्रीय गान गाते हैं। उसके बाद तिरंगा को सलामी दी जाती है। साथियों, और उसके बाद आज ही 26 जनवरी के दिन ही हमारे स्कूलों कॉलेजों में तमाम देशभक्ति से रिलेटेड मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम को भी आयोजित किया जाता है। साथियों, आज के दिन दिल्ली के लाल किले पर राजपथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न प्रदेश और सरकारी विभागों की झांकियां भी होती है। साथियों, देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी को परेड देखने आते हैं। साथियों, एक बात याद रहे साथियों, हमारे देश की आज़ादी जो है किसी भी एक व्यक्ति विशेष के कारण नहीं हुई है। हमारे देश की आज़ादी में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक साथ सहयोग करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, जिनमें भगत सिंह, नेताजी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान पुरुष के बलिदानों का परिणाम है कि आज हम लोग एक आज़ाद देश में रहते हैं। हालांकि आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आज़ादी को भी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं मानते हैं। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि आज भी हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। आप कहीं भी देखें, हम लोग आज़ादी के साथ कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि 1947 के पहले का जो दिन था उससे कहीं बेटर आज का दिन है। मैं मानता हूँ पूरा नहीं है, लेकिन कुछ तो है। जो आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, शहीद राजगुरु, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, जिन्हें एक साथ फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये ऐसे लीजेंड हैं जो जिस एज में हम लोग कुछ समझ भी नहीं पाते हैं, उस एज में इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करके और हंसते हंसते फांसी को गले लगा करके शहीद हो गए। साथियों, उनके अलावा आप और भी देख पा रहे हैं भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था, और इन्हीं के बनाए संविधान को आज हमारे भारत सरकार, आज हमारा भारत देश अपनाए हुए हैं।
आगे हम लोग देखते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये क्या है साथियों? मैं आपको एक बात बता देता हूँ साथियों कि हमारे देश में हर एक 26 जनवरी के दिन कुछ न कुछ अतिथि हमारे देश में आते हैं। तो आज हम लोग 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में कौन कौन से मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी के दिन आए हुए हैं, आज हम लोग उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संगठन जो आप देख रहे हैं, इनसे ये सभी कब आए थे? 2018 में इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था साथियों। इसमें 10 राष्ट्रों का एक समावेश है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें पहला है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो एक क्वेश्चन बनता है साथियों कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रीय संगठन के बारे में कुछ और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें 10 कंट्रियों का समावेश है। 10 कंट्री आपके स्क्रीन पर हैं। आसियान जो कंट्री है, इनका एक आदर्श वाक्य है जिसका क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इनका क्या है? आइडियल वाक्य है। इसका मुख्यालय जो है साथियों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है तथा आसियान की स्थापना अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है, तो ये आपने आसियान कंट्री के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली कि इनका स्थापना कब हुआ था, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनमें 10 कंट्री में कौन कौन से कंट्री है तथा इनका आइडियल वाक्य के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि 2019 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा जो हैं, उन्हें 2019 में बुलाया गया था साथियों। 2020 में राष्ट्रपति ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो को बुलाया गया था। 2021 में कोरोना की वजह से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं हो पाया था। हालांकि 2021 में 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के काल वो हमारे देश में उपस्थित नहीं हो पाए थे। 2022 में भी यही हाल हुआ था। कोरोना का जैसे वेव जैसे लग रहा था कि दोबारा फिर से ना आ जाए, उसी के मद्देनज़र 2022 में भी किसी को नहीं बुलाया गया था साथियों। लेकिन 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी को हमारे देश में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है साथियों। सूत्रों के मुताबिक से जानकारी है कि मिस्र के 180 सदस्यीय मजबूत दल भी परेड में भाग लेंगे, यानी कि मिस्र के 180 सदस्य जो हैं वो भी हमारे देश के परेड दल में हिस्सा लेंगे साथियों। ये आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला रहे हैं। साथियों, सुनने में आ रहा है कि ये जब दोनों इस बार आने वाले हैं मिस्र के राष्ट्रपति, इस मौके पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी है साथियों। इसके अलावा 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा साथियों। मिस्र ने भारत से तेजस और आकाश जैसे उन्नत हल्के फाइटर प्लेन खरीदने में भी दिलचस्पी दिखलाई है साथियों। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी आगे की चर्चा के लिए मिस्र सरकार के संपर्क में है साथियों। तो एक बात जान लीजिए कि 26 जनवरी 2023 को जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति, काफ़ी अहम होने वाला है हमारे भारत देश के लिए भी, क्योंकि इन्होंने एक हमारे देश का हल्का हेलीकॉप्टर तेजस और आकाश जैसे मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी दिखलाई है और हो सके तो ये अच्छी खासी भारतीय फौजियों और भारतीय देशों के लिए, भारतीय देश में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि ये तेजस और आकाश जैसे मिसाइलों के खरीदने पर भी बातचीत करेंगे, जिसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी मिस्र के अधिकारियों के साथ संपर्क में बने हुए हैं साथियों। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे साथियों। धन्यवाद।